नमस्कार, स्वागत है आपका द प्रिंट में। हमारे साथ हैं फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ राजस्थान अशोक गहलोत, जो कि एक सीनियर लीडर भी हैं कांग्रेस के। सर, सबसे पहला सवाल आपसे, सुबह से शाम आप कैंपेन कर रहे हैं, क्या प्रोस्पेक्ट्स कांग्रेस के नज़र आ रहे हैं? मैं तो मतलब चौंकाने वाले परिणाम आएंगे, इतने अच्छे परिणाम आएंगे। माहौल अच्छा बना है राजस्थान में, और इसीलिए मोदी जी और अमित शाह जी लगातार दौरे राजस्थान में कर रहे हैं। वो अपने आप में इस बात का ही आभास देता है कि क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ स्थिति अच्छी नहीं है उनकी। कितनी सीटें लग रही हैं आपको? अभी कहना तो देखिए, कल पहला फेज का चुनाव है जी। कहना तो जल्दबाजी होगी, पर अच्छे परिणाम आएंगे, ये कह सकता हूँ मैं। ये मैं इसलिए भी पूछ रही हूँ कि अगर हम 2014 देखें, 2019 देखें, तो एक तरह से बीजेपी स्वीप कर रही है राजस्थान लोकसभा में, तो इस बार आप क्यों इतने कॉन्फिडेंट हैं? इसलिए कि 2 बार स्वीप करने के बाद में कुछ किया नहीं। जो जीत के गए थे उन्होंने कोई राजस्थान के बारे में कोई आवाज़ उठाई नहीं, तो लोकल जो उनके एमपी है उनसे भी नाराज हैं, और भारत सरकार ने ध्यान नहीं दिया हमारे ऊपर। ईआरसीपी की योजना थी एक जी। 13 जिले की, प्राइम मिनिस्टर का एक प्रकार से कमिटमेंट ही था जब वसुंधरा जी थी चीफ मिनिस्टर जी। जिसको हम नेशनल प्रोजेक्ट के रूप में ले लेंगे, तो नहीं लिया इन्होंने। हमने इशू बनाया, परवाह नहीं करी, सरकार चली गई, तो झूठ मूठ का एक एग्रीमेंट कर लिया। वो बता नहीं रहे, अपना मीडिया को बता रहे हैं और ना पब्लिक को बता रहे हैं। तो कोई एग्रीमेंट होता है गवर्नमेंट का तो पब्लिक डॉक्यूमेंट होता है, उसको गुप्त क्यों रख रहे वो लोग? तो लोगों में इस बात को लेकर भी बड़ी नाराजगी है। एक मुद्दा जो उठकर आ रहा है, और खासकर बीजेपी के लीडर्स जिस बारे में बात कर रहे हैं, वो एक तरह से आपकी जो पिछली सरकार थी राजस्थान में, पानी का जो क्राइसिस राजस्थान में भी है और जो जोधपुर में भी है, उसके लिए आपको ब्लेम कर रहे हैं कि आपकी सरकार ने कुछ नहीं किया। नहीं, वो तो ब्लेम करना तो अलग बात है, पर जो कुछ किया हम लोगों ने किया है। कोई जमाना था जब पानी के लिए यहाँ ट्रेनें चलती थी, ट्रेन से पानी आता था, इमरजेंसी योजना बनती थी, तो हमारे वक्त में ही हम इंदिरा गांधी कैनाल से पानी लेके आए, राजीव गांधी लिफ्ट कैनाल बनी। अब आराम हो गया पानी की उपलब्धता में कमी नहीं है। अब तो कोई डिस्ट्रीब्यूशन कमी हो सकती है, पर हर फेज जो है, पहला फेज, दूसरा फेज, तीसरा फेज, हमारे वक्त में हमने बनाया है। बीजेपी की सरकार बनती तो ध्यान देती नहीं है। अभी भी थर्ड फेज मैंने शुरू किया है, करीब 1400 करोड़ रुपये मंजूर किए होगी स्टेट गवर्नमेंट से, भारत सरकार कोई योगदान नहीं करती है। तो ये स्थिति है। बल्कि जल जीवन मिशन भी जो है, प्रधानमंत्री जी, उनके मंत्री लोग प्रचार खूब करते हैं जैसे उनकी योजना हो और सब पैसा वो दे रहे हो, जबकि 45% पैसा वो देते हैं, 45% पैसा स्टेट गवर्नमेंट देती है। 10% पैसा जो है स्कीम के मैंने प्रोविज़न है कि आप उसके लिए इकट्ठा करो पब्लिक से। हमने यह घोषणा कर दी है 10% पैसा भी स्टेट गवर्नमेंट देगी, हम गांव वालों से नहीं लेंगे। तो ये तो मैंने आगे बढ़ के किया उल्टा। तो पॉलिटिसाइज किया जा रहा है इशू, पॉलिटिक्स हो रहा है इसके ऊपर। पता नहीं, वो तो मैं तो आपसे सुन रहा हूँ, बाकी हमारे यहाँ तो शेखावत जी अपनी हर रैली में ये कह रहे हैं कि जो वाटर क्राइसिस है वो आप लोगों की सरकार की वजह से है। अब तो सरकार तो हमारे 4 महीने हो गए, अब तो क्राइसिस तो अभी पैदा हुआ है। 4 महीने पहले कोई क्राइसिस था ही नहीं। अब अगर पैदा हुआ क्राइसिस तो हल करना चाहिए गवर्नमेंट को, ये बात है। सर, जोधपुर एक आपका होम टर्फ माना जाता है। इस बार लोगों का ये कहना है कि एक तरह से शिफ्ट हुआ है, आपके बेटे जलौर से लड़ रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि एक आपने अपनी एक तरह से जो ये एक होम टर्फ था उसको विकेट कर दिया है। जोधपुर से क्यों शिफ्ट हो गए? देखिए, पिछली बार भी उसका नाम वही चला था, अच्छा। जलौर से चला था जी। पर कुछ पॉलिटिकल कारणों से हमने यहाँ कंटेस्ट करवाया, तो इसलिए वहाँ के लोगों की डिमांड पहले से ही थी जी। पिछली बार भी वहीं से लड़ना था उनको, और वो लड़ नहीं पाए वहाँ से। और मतलब पॉलिटिकली ऐसा कोई फैसला हो गया, इसलिए यहाँ लड़ेगा उस वक्त में, तो इसलिए वापस वो अपनी ओरिजिनल जगह पे गए।
और एक जो क्रिटिसिज्म आ रहा है वो ये आ रहा है कि आप सबसे ज़्यादा फोकस अपने बेटे की सीट पे कर रहे हैं, पूरे राजस्थान पे नहीं। अब 25 सीटें हैं जी। 20 सीटें मैं जा चुका हूँ 20 सीटों पर, और 4-5 सीटें वो होती है जो मतलब हो सकता है अभी उनको सूट नहीं कर रहा हो या किसी और को बुला लिया हो स्टाफ पे अचानक, तो एडजस्टमेंट होता है। तो 20 सीटों में जाना ही आप समझ सकते हो कि बहुत बहुत होता है जी। तो ऐसा नहीं है। हाँ ये बात है कि मान लीजिए जोधपुर आए हुए हों तो शूट करा चले गए वहाँ पर, बिल्कुल। ये बात है। सर काफ़ी सारे बीजेपी के भी लोग हैं जिन्होंने कांग्रेस ज्वाइन किया है, जैसे राहुल कांसवान शुरू से लड़ रहे हैं कुछ और सीटों पे। आपको लगता है कि उससे कुछ मजबूती मिली है पार्टी को? मजबूती तो मिली है। आरएलपी अलायंस कर लिया हमारे साथ में जी। सीपीएम ने अलायंस कर लिया, जी। बाप पार्टी का अलायंस हो गया। तो ये जो अलायंसेज हुए हैं, और राहुल कसवा वाला अलग किस्सा था, तो वो भी शामिल हो गए पार्टी के अंदर। तो उसके तो कारण से काफ़ी बड़ा एक इम्पैक्ट पड़ा है, क्योंकि जिन परिस्थितियों में टिकट काटा गया, जो आरोप लगाए काटे गए, उससे लोगों का रिएक्शन हो गया, उसके फायदा में मिलेगा। आपको लगता है कि एक इन फाइटिंग राजस्थान में बीजेपी में भी काफ़ी है? ज़्यादा है, ज़्यादा है। कांग्रेस से ज़्यादा है? कांग्रेस में इनफाइटिंग है ही नहीं, सब मिलकर इलेक्शन लड़ रहे हैं हम लोग। तो उनमें इनफाइटिंग है, फायरिंग हो गई है धौलपुर में, तो उनके दफ्तर में ही फायरिंग हो गई मेरे ख्याल से, दफ्तर के बाद ऐसा कुछ हुआ 2 दिन पहले। जी। तो ये स्थिति है। अभी जालोर में भी जो उम्मीदवार हैं वहाँ भी कोई काले झंडे ने बता दिए आपस के अंदर ही उनके, तो इसलिए हमारे फाइटिंग नहीं ठीक है। कांग्रेस का नेशनली आप कैसे देखते हैं प्रोस्पेक्ट्स लोकसभा इलेक्शंस की, अगर हम बात करें? देखिए जो हालात देश के हैं वो बहुत चिंताजनक है। जी। ये इलेक्ट्रल बॉन्ड का जो घोटाला हुआ है मामूली नहीं है। मिशेल सीतारमन के हस्बैंड को कहना पड़ा देश का नहीं दुनिया का सब बड़ा घोटाला है ये, और भी बहुत कुछ बातें उन्होंने कही थी। पर जो स्थिति हैं, जो 2 मुख्यमंत्री जेल बैठे हुए हैं, आप अरविंद केजरीवाल की बात कर रहे हैं? 2 मुख्यमंत्री वही हैं जी। अरविंद केजरीवाल जी हैं, मिसेस वो आपके हेमंत सोरेन हैं, और अमेरिका ने जर्मनी से आलोचना करी उसकी, या जो उन्होंने कमेंट किया वो भी अच्छी बात नहीं है। मतलब ये स्थिति क्यों आई? और कांग्रेस के खाते बंद कर दिए अकाउंट्स बैंक में, पैसा विड्रॉ कर लिया। कभी होता है क्या? अभी यूएनओ ने कहना पड़ा उनको भाई ये क्या मजाक हो रही है, मैंने क्या कहा जो कमेंट किया, तो पूरी दुनिया देख रही है कि जो नेशनल पार्टी है जिसका अपना शानदार इतिहास है आज़ादी के पहले का बाद का, अलग बात है सत्ता में हम लोग नहीं हैं, उनके आपने चुनाव चलते हुए खाते बंद कर दिए, तो इलेक्शन कैसे लड़वाएगी पार्टी? आज वो कम साधनों में हम लोग फाइट कर रहे हैं, साधन है नहीं, तो कार्यकर्ता अच्छे हमारे हैं, उन्होंने इस बात को महसूस किया और ज़्यादा डिमांड नहीं कर रहे हैं। कैंडिडेट कहाँ से पहला आएगा, और पब्लिक भी साथ दे रही है हमारा, तो कुछ भी हो सकता है देश के अंदर, और कुछ भी होना चाहिए, होना चाहिए। जैसे वाजपेयी गवर्नमेंट चली गई, फील गुड और इंडिया साइनिंग करते करते, इवन इंदिरा जी हार गई थी चुनाव। पब्लिक का रॉबर्ट कॉमन सेंस एक्स्ट्राऑर्डिनरी है देश के अंदर, अब तय कर लिया तो कुछ भी हो सकता है। इसलिए धर्म का नाम इशारा लेते, सनातन धर्म का नाम लेते। हम लोग राम को नहीं मानते हैं क्या? सब मानते हैं। राष्ट्रीयता की बात करते हैं, राष्ट्रीयता हमारे में भरी हुई है क्या? तो अभी एक्सपोज भी हो रहे हैं, इसीलिए कांग्रेस ग्राफ रोज बढ़ता जा रहा है। क्या यही कारण है कि हमें जिस तरह से पोस्टर्स बिलबोर्ड्स कांग्रेस के कैंडिडेट के नज़र नहीं आ रहे हैं? क्या यही जो आप कह रहे हैं कि जो पैसा है वो नहीं है? वो भी कारण है। बिल्कुल ठीक कहा आपने, बिल्कुल ठीक कहा। भरे पड़े मोदी जी के पोस्टर, और सबसे बड़ी बात ये चिंताजनक स्थिति है, मोदी जी का पोस्टर है, मोदी की गारंटी का पोस्टर है, उम्मीदवार का नाम नहीं है, उम्मीदवार का उसमें फ़ोटो नहीं है। तो एक व्यक्ति केंद्रित करेंगे पूरी शक्ति को, तो लोकतंत्र में या पार्लियामेंट डेमोक्रेसी में अच्छी बात नहीं है। अभी उनके नाम से इलेक्शन लड़े जा रहे हैं, जैसे कि कोई
राष्ट्रपति प्रणाली के लक्ष्य हो रहे हों। आगे क्या मन था वो तो वो जानते हैं। अगर भारी बहुमत मिल जाता उनको तो संविधान की पता नहीं क्या स्थिति बनेगी, कैसे बदलेंगे, क्या करेंगे, डेमोक्रेसी रहेगी कि नहीं रहेगी पता नहीं। लोग कहने लगे कि पता नहीं चुनाव भी होंगे कि नहीं होंगे। ये माहौल बनना ही खतरनाक है। अगर ये लोगों के जहन में बात आ गई पहली बार, तो ऐसी स्थिति आई क्यों है? क्योंकि मोदी जी दुश्मन मानते हैं विपक्ष को, जब भी होना नहीं चाहिए। विपक्ष की अपनी भूमिका होनी चाहिए डेमोक्रेसी के अंदर। पर उनका ये कहना है कि विपक्ष को एक तरह से पब्लिक ही नकार रही है। जिस तरह से ग्राफ नीचे आते रहा है, अलायंस का भी वही हाल होना है दोबारा। देखिए, पब्लिक कहाँ नकारती रहती है। आप इतना देख लिए, इनकी सरकार बनने के बाद में कभी दिल्ली हारते हैं, कभी ये बिहार हार जाते हैं, कभी राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ सब हार गए थे। अभी हार गए, तेलंगाना आ रहे हैं ये लोग, कर्नाटक में आ रहे हैं जी। तो नकार कहाँ रही है? हिमाचल में देखिए आप, इनको नकार रही है। सत्ता में होते हुए हार रहे हैं लोग। तो अगर ऐसा है तो ये एकदम 1000 की तादाद में कांग्रेस से बीजेपी क्यों ज्वाइन कर रहे हैं लोग? ये प्रोसेस जो है चलते रहना चाहिए। अगर किसी की लोग बैठे हुए पार्टी के अंदर, और पार्टी में अगर मान लीजिए कोई स्थिति ऐसी है कि आज हम सत्ता में नहीं है, तो ये तो एक प्रकार से परीक्षा की घड़ी है कि भाई कि विचारधारा में विश्वास रखते हैं, कमिटमेंट रखते हैं, वो तो रहेंगे पार्टी में। और जो अवसरवादी होंगे तो वो जाएंगे, या फिर ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई वाले लड़ा के ले जाएंगे वो लोग, जो ले आ रहे हैं वो लोग। जो सरकारें गिरा रहे हैं हॉस्टेलिंग करके, मध्य प्रदेश, कर्नाटक हो या महाराष्ट्र हो, 50-50 करोड़ रुपये दे करके आप गिरा रहे हो सरकारें, तो आप सोच सकते हो क्या हो रहा है देश के अंदर। राजस्थान में उनकी दाल गली नहीं है, यहाँ भी गिरा देते वो तो सरकार को। ऐसे ही माहौल बना दिया था, ऐसे ही एक्शन किए थे। 5 साल सरकार पूरी चली यहाँ पर। तो आप बता दीजिए कि ये कोई तरीका है क्या? सरकार आप हॉस्टेलिंग करके गिरा रहे हो। एक नया मॉडल बना दिया मोदी जी ने, अमित शाह जी ने। पर आपकी खुद की जो पार्टी थी उस समय, जब सरकार गिराने की अगर आप बात कर रहे हैं, तो उसमें भी तो काफ़ी उस टाइम इनफाइटिंग चल रही थी, जिसकी वजह से ये मौका अगर कहें तो मिला। तो उनके थ्रू तो कर रहे थे वो लोग, और क्या कर रहे थे? वही तो हमारा आरोप है, ये तो हमारा आरोप है। किसके थ्रू? जहाँ मध्य प्रदेश में क्या किया उन्होंने, महाराष्ट्र में क्या किया, कर्नाटक में क्या किया, वही तरीका होता है इनका। तो पार्टी में फूट डालो और आप सरकार गिरा दो, हॉर्स ट्रेडिंग करो, वो तो होता है। अगर थोड़ा सा मैं पीछे ले जाना चाहूँगी आपको, असेंबली इलेक्शंस हुए थे, आज के समय में अगर आप उसको देखते हैं तो आपका क्या आंकलन है, क्यों, कहाँ एक तरह से कहेंगे तो चूक रह गई? वो इन्होंने बहुत आरोप झूठे लगाए हमारे ऊपर। यहाँ बहुत ज़्यादा रेप होने लग गए हैं, यहाँ लॉ एंड ऑर्डर स्थिति खराब है। एक कन्हैयालाल दर्जी थे, उनकी हत्या हो गई थी जी। हम 2 घंटे में बिल्डिंग पकड़ ली हम लोगों ने। मैं खुद उनके घर गया, पैकेज दिया हमने उनको, 50 लाख का पैकेज दे दिया, 2 बच्चों नौकरी लगा दी, परिवार में हमने पूरी जाके ध्यान रखा, सांत्वना दी। और चुनाव में केस ले लिया, एनआईए ने केस ले लिया, एनआईए ने। और चुनाव में उसका दुरुपयोग किया गया कि उसको 5 लाख दिए और एक मुसलमान को 50 लाख दे दिए। हिंदू मुस्लिम करके इन्होंने खूब फैला, वायरल किया उसको, उस केस को, जबकि झूठी बात थी उनकी, झूठ बोल रहे थे वो। तो ये ऐसा माहौल बना करके जीत गए चुनाव, वरना इस बार सरकार हमारी रिपीट होनी थी, सरकार रिपीट होनी थी। आपकी सरकार नहीं आई, आपको लगता है कि एक समय आया था जब आपको कांग्रेस प्रेसिडेंट का पद दिया जा रहा था, आपको लगता है वो ले लेना चाहिए था? वो एक अलग एपिसोड है, मतलब उसको तो डिस्कस ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि वो जो परसेप्शन है वो बात है नहीं। परसेप्शन ये है कि मुझे मुख्यमंत्री रहना था इसलिए रिवोल्ट हुआ और मैं अध्यक्ष नहीं बना। वो परसेप्शन गलत है जी। हकीकत बात दूसरी थी।
एक तरह से बीजेपी का ये आरोप है कि मैनिफेस्टो जो आप लोगों ने, कांग्रेस ने निकाला है, उसमें वो कास्ट सेंसस की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि सोसाइटी को एक तरह से डिवाइड करना चाहते हैं। पहले तुष्टीकरण की राजनीति करते थे, अभी भी डिवाइड करके रूल करना चाहते हैं। नीतीश कुमार क्यों लिया पार्टी में? फिर जिसने इस काम को किया केंद्र सरकार के विरोध के बावजूद भी, उनको फिर आपने गले क्यों लगाया है? जहाँ उनको छूट करता वो सब ठीक है, और टाइम बदल गया है, कंप्यूटर बेस्ड काम होने लग गए हैं। अगर आप डेटा जो है, ये तो डेटा छिपाते ही लोग, तो एनएसएस के डेटा थे, चुनाव चल रहे थे पिछली बार, इन्होंने डेटा छिपा दिए। डेटा नहीं आएंगे, भाई आपको बताइए सेंसस नहीं करवा रहे हैं, अगर सेंसस करवाएं आप, डेटा नहीं छिपाएं, तो उससे आपको उसका एनालिसिस करके इसकी बनाने में सुविधा रहती है जी। इनकी आलोचना बहुत हुई थी। नेशनल सैंपल सर्वे नहीं किया इन्होंने, छिपा दिया, चुनाव के परिणाम आने के बाद में डिक्लेयर कर दिया उसको। पूरे देश की मीडिया ने आलोचना की थी उस वक्त में। तो ये इनकी फितरत के अंदर है। आज अगर राहुल गांधी कह रहे हैं या कांग्रेस ने प्रस्ताव पास किया, तो अगर मान लो ये जो जातियों में मनमुटाव चलते रहते हैं, धर्म के नाम पर राजनीति होती है, धर्म के नाम पे भी, तो मान लो सबको मालूम है हमारी इतनी पॉपुलेशन है और हमारा इतना हक बनता है, अनावश्यक आपस में टकराव नहीं होंगे। दूसरा कोई इसमें ये मनसा नहीं है भाई कोई जो जनरल कास्ट है उनका कोई बुरा भला हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। खड़गे साहब ने साफ कहा है कि उनका ध्यान पहले भी रखा, आगे भी ध्यान रखा जाएगा, पर जो एसटी के हैं, एसटी के हैं, ओबीसी के लोग हैं, ज़्यादा गरीब हैं, उनके लिए अच्छी स्कीम बन सके, विश्लेषण हो सके आर्थिक स्थिति उनकी क्या है जी। तो ये सोशियो इकोनॉमिक सर्वे है, ये सोशियो भी है, सोशल भी है, इकोनॉमिक सर्वे भी है। ये मांग की जा रही है, इसमें बुराई किसी को देखने नहीं चाहिए। उनको ये कोई वो नहीं जो ये फैला रहे भाई क्योंकि ये जनरल कास्ट अलग है और एससी एसटी ओबीसी अलग है, वो नहीं मानना चाहिए उनको। एक तरह से जो एक परसेप्शन बन रहा है कि कांग्रेस जो एक नॉर्दर्न इंडिया में है वो पार्टी ख़त्म होती जा रही है, और कई कांग्रेस लीडर्स अब ये डिमांड कर रहे हैं कि प्रियंका गांधी जी को एटलीस्ट रायबरेली से लड़ना चाहिए। देखिए, तो हाईकमान तय करेगी कि वो पूरी जो हमारी सीसी बैठती है वो पार्टी इंटरेस्ट में फैसले करती है, और पार्टी ख़त्म नहीं होने वाली कभी। कांग्रेस को कोई ख़त्म नहीं कर सकता। मोदी जी ने देख लिया ये प्रयोग करके, जब मोदी जी आए थे 14 में, आते उन्होंने कहा था कांग्रेस मुक्त भारत बनाएंगे। 10 साल के बाद उन्होंने कहना छोड़ दिया। अब कहाँ कहते हैं कांग्रेस मुक्त के बाद, क्यों बंद क्यों की उन्होंने? जब वो खुद ही थक गए हैं, समझ गए हैं कि कांग्रेस से मुक्त कभी नहीं हो सकता भारत, तभी तो कहना छोड़ दिया उन्होंने। पहले बोलते रहते थे हमेशा। ये एक आखिरी सवाल, 5 सालों में हम अशोक गहलोत जी को कहाँ देखते हैं? आप इसी तरह से पॉलिटिक्स में सक्रिय रहेंगे? क्या आपके क्या पूरे फ्यूचर प्लान है? नहीं, मैंने कहा अंतिम सांस तक मुझे सेवा करनी है जी। क्योंकि मैं बचपन से ही पॉलिटिक्स में आ गया था, और मैं उसी में लगा रहता हूँ, सेवा में ही, उसी में मेरे को मतलब अच्छा लगता है। तो जब तक सांस है तब तक सेवा करनी है। तो हम आपको कैंपेन करते देखते रहेंगे? कैंपेन करना है या सोशल वर्क करना है, पॉलिटिकल वर्क करना है, तो करते रहेंगे जी। ये बात है। इसमें हमारे कोई जी जी बोलिए। नहीं, मतलब इसमें कोई विकल्प नहीं है, और कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि एक रास्ता चुना है, सोच समझ के चुना था। NSUA से मैंने शुरुआत करी, स्टेट प्रेसिडेंट था मैं NSUA का 73 में, पूरे 50 साल हो गए। तो 50 साल से मैं राजनीति कर रहा हूँ, और मैं करता ही रहूँ आगे भी। जी, धन्यवाद हमारे साथ बात करने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। दिस इज नीलम पांडे रिपोर्टिंग विद देवेश सिंह गौतम फ्रॉम जोधपुर।